नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके रेट एग्ज़ाम की जो 31,000 की भर्ती प्रक्रिया थी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से उसको स्वीकृति मिल गई है। तो बहुत से बच्चों का ये डाउट था, ये परेशानी थी, ये क्वेश्चन रहा है विगत कुछ दिनों से कि क्या सर अब भी रीट की तैयारी शुरू की जा सकती है। अगर हमने अभी तक रीट की तैयारी शुरू नहीं की है तो क्या हम अभी से तैयारी करें और क्या हमें सक्सेस मिलेगी। ये क्वेश्चन विगत कुछ दिनों से विद्यार्थियों को रहा है। तो देखिए कैसे करें रीट की तैयारी। आज अपना टॉपिक रहेगा कि रीट की तैयारी कैसे करें। ये क्वेश्चन है सभी के लिए और इसका आंसर मैं मेरी तरफ से देने की कोशिश करूँगा। क्या रणनीति रहनी चाहिए अपनी तरफ से, उसकी मैं आपको क्या हो एक सटीक रणनीति। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम के प्रति आपका रवैया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ही नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर पाओगे। लक्ष्य से मतलब जैसे अगर आपको टीचर बनना पसंद ही नहीं है और आप घर वालों के दबाव में रीट की तैयारी कर रहे हों तो तैयारी नहीं करें तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए आपको एक सार्थक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसके लिए एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको रीट का जो सिलेबस है, रीट का जो सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें, सिलेबस को अच्छी तरह से देखें कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक हैं। आपके सिलेबस में मुख्य रूप से पहला जो 30 नंबर का पार्ट है वो है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी लेवल फर्स्ट वालों के लिए, लेवल सेकंड साइंस मैथ हो या सामाजिक हो, सभी के लिए एक ही पैटर्न रखकर जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन दोनों लेवलों के लिए पूछे जाते हैं। फिर अगला जो सेक्शन आता है, अगले सेक्शन में लैंग्वेज आती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इनमें आपको भाषा का चयन करना रहता है। अब बहुत से विद्यार्थियों के डाउट रहता है सर कौन सी भाषा चुनें। तो ज़्यादा बढ़िया तो ये रहेगा कि आप लेवल भाषा के रूप में, लेवल जो भाषा है लेवल फर्स्ट है, तो इसके रूप में आप हिंदी को चूज करें। इससे आपको क्या है आसानी रहेगी, क्योंकि हिंदी से मिलता जुलता है आपका जो लेवल सेकंड रहेगा वो संस्कृत चुन ले। इससे क्या है आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन तो क्या है एक साथ ही कवर हो जाएगा। इसी प्रकार लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन भाषा फर्स्ट के, 30 क्वेश्चन भाषा सेकंड के। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके 30 क्वेश्चन गणित विषय से और 30 विषय विज्ञान विषय से पूछे जाएंगे। अगर आप एसएसटी वाले हैं, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक है, तो आपके 60 क्वेश्चन सामाजिक से पूछे जाएंगे, जिनमें 50 क्वेश्चन तो आपके क्या रहेंगे सब्जेक्ट से और प्लस 10 क्या रहेगी आपके शिक्षण विधियाँ रहेगी। अब आप जो लैंग्वेज के जो 30 क्वेश्चन हैं, भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन, उनमें से 15-15 नंबर की शिक्षण विधियाँ पूछी जाती है। तो शिक्षण विधियों का भी एक तरह से हर सब्जेक्ट का एक बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप केवल शिक्षण विधियों के ही नंबर जोड़ें तो साइकोलॉजी की बात, जैसे भाषा फर्स्ट है तो भाषा फर्स्ट में से 15 नंबर की, भाषा सेकंड जो है उसमें से 15 नंबर की, और जो सब्जेक्ट अगर आपके मैथ है तो मैथ में 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे मैथ में से, और साइंस में से मिलेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ये देखें तो ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है किसका, शिक्षण विधियों का। इसके बाद जब आपने सिलेबस की अच्छी तरह से तैयार कर लिया सिलेबस, तो फिर आप देखें कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। यानी कि इसके लिए हमें क्या देखने पड़ेंगे, ओल्ड पेपर देखें आप। ओल्ड पेपर में आपको क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको लग जाएगी।
तीसरा पॉइंट आ रहा है, जब आप पुराने वर्षों के पेपर देख लेंगे तो इससे आपको क्या है, पैटर्न का पता लग जाएगा कि पैटर्न किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो पूर्व एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित उस एग्जामिनर की क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहा है, वो प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। हमें कब पता लगेगी, जब हम पुराने वर्षों के पेपर का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। जब आप सब ने सिलेबस, पुराने वर्षों के पेपर और पैटर्न को देख लिया तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है निश्चित समय प्रबंधन। सबसे इम्पोर्टेंट आता है अब समय प्रबंधन। समय प्रबंधन कैसा हो, समय प्रबंधन के लिए आपको, अगर आपका समय प्रबंधन सही है तो समय प्रबंधन को सही करके आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। समय प्रबंधन के लिए एक आपकी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक दिनचर्या किस प्रकार की रहेगी। वैसे आप सबको पता है कि जो मॉर्निंग वाला समय रहता है, सुबह वाला, इसमें पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। अब आप जैसे अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, बहुत से बच्चे तो कहेंगे कि सर सर्दी ज़्यादा हो गई है, अब तो सुबह उठा ही नहीं जाता। ये अगर आप बहाने लगाओगे तो फिर बहाने बनाते रह जाओगे और कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे दोस्तों। तो सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठें और सुबह जो एक शिफ्ट में आप जो पढ़ाई करोगे उसका आप, और सुबह के समय पढ़ाई करें और उसमें सब्जेक्ट कौन सा लें। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो रीट के लिए आप साइकोलॉजी प्लस शिक्षण विधियों को पढ़ें। अगर सुबह एकांत रहता है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता और आप सब्जेक्ट को गहन अध्ययन, किसका ज़रूरी है, मेन वेटेज 90 नंबर का वेटेज साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का रहता है साथियों। और 90 अंक किसी भी एग्ज़ाम में, जब 150 में से 90 अंक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत अधिक अंक बार है इनका। तो आप सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर एक शिफ्ट निकालें और उसमें क्या करें, एक रणनीति के तहत रेगुलर निरंतरता के साथ अध्ययन करें। निश्चित समय प्रबंधन अगर आपका रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद आता है, जब आप एक उचित टाइम टेबल बनाकर अध्ययन कर रहे हैं तो इसके बाद आता है जैसे बुक निर्धारण। आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं, जब बुक का नाम आता है तो बहुत से विद्यार्थी जो मार्केट में नई नई किताबें आती है तो वो जब तक पेपर नहीं होता नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं। ये सबसे गलत तरीका है, ये बिल्कुल बेकार तरीका माना गया है। आप एक बुक लीजिए, एक बुक नहीं ले रहे हो तो 1 से 2 बुक ले लें, फिक्स कर लें, 2 बुक को फिक्स कीजिए और 2 बुक को फिक्स करने के बाद 2 बुक को फिक्स कीजिए और उसका गन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूरी कर लीजिए आपसे। अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ रहे हो या 10 किताबों को अलग अलग बार पढ़ रहे हो, एक किताब को 10 बार पढ़ो या 10 किताबों को 1 बार पढ़ो। अगर आपने एक किताब को 10 बार पढ़ा है तो उसका परिणाम निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला देगा। लेकिन अगर आपने 10 किताबें पढ़ी है और उस एक किताब की जगह 10 किताबें पढ़ी हैं तो वो आपके सक्सेस में एक रोड़े का काम करेगी साहब। वो आपको एक ब्रेकर के रूप में सक्सेस होने से रोकती रहेगी, क्योंकि जब तक किसी भी एक ही चीज़ को हम बहुत सी बार अध्ययन नहीं कर लेते तब तक हमें एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए तो इसके लिए, जब तैयारी बेस्ट हो जाए तो आप टेस्ट सीरीज का सहारा लें। टेस्ट कैसे दें, टेस्ट के लिए आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि टेस्ट के लिए आप जो पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर की सहायता से सोल्व करें, पुराने पेपर को सोल्व करें और मार्केट में से अच्छी सी कोई एक ये मॉडल पेपर ले लें और मॉडल सेट लेकर उसको बनाने का प्रयास करें और निरंतर जो आपके एग्ज़ाम पास आएँ आप उनको आसानी से सोल्व करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी आपके पास 120 दिनों को अगर आप टारगेट लेकर चलते हो तो आपको 120 दिनों में तैयारी आसानी से हो जाएगी। एक बार में पुनः जो पॉइंट है मेन, इसको रिपीट कर देता हूँ। पहला, आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस। अगर आपको सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सिलेबस की पूर्ण जानकारी लें, सिलेबस के बाद आपको पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर से अध्ययन करें। पुराने पेपर अगर आप पढ़ोगे तो इससे आपको क्या है, पैटर्न का पता लग जाएगा। और जब पैटर्न का पता लग जाता है तो पैटर्न का पता लगने के बाद एक निश्चित टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक निश्चित दिनचर्या के साथ शुरू कीजिए। और इसमें भी, दिनचर्या में भी आप सुबह वाला समय ज़्यादा उपयुक्त रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है,
एक निश्चित समय प्रबंधन के बाद एक बुक फिक्स कीजिए। कौन सी बुक? एक परमानेंट बुक लीजिए। आपने कोचिंग की है तो उसके नोट्सों को बार बार पढ़िए। अलग अलग नोट्स पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एक ही नोट्स को अधिक बार पढ़ोगे तो वो आपके लिए एक सार्थकता का काम करेगी। और जब आपकी सब तैयारी हो जाए तो लास्ट में आप टेस्ट का, अगर आप इस रणनीति के तहत तैयारी करते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोकेगा। मन में ये विचार न रखें कि क्या पैटर्न रहेगा। जब मुख्यमंत्री महोदय ने, शिक्षा मंत्री साहब ने कह दिया है कि पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा और जो पैटर्न है पैटर्न सेम रहेगा, पेपर भी एक ही होगा, आपको सब पता लग ही गया है, तो अब तो क्या है, अब तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना चाहिए। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। और फिर एक नोट्स की फॉर्म में जब तक आप किसी भी चीज़ को लिख कर याद नहीं करोगे वो आपके लिए स्थायी रूप से आपके माइंड में सेट नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके आप अपने सुझाव ज़रूर बताएं, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। कुछ डाउट रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब